हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कोरल ड्रा के अंदर मौजूद एक और टूल, एक और फीचर, एक और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो बाज़ औक़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें बाज़ औक़ात टेबल की भी ज़रूरत पड़ जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम टेबल का जो मेन्यू है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरह टेबल का जो मेन्यू है उसको एक्सेस करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, उनका यूजेज क्या है, उनके पर्पसेस क्या हैं, और हम किन टूल्स को, किन फीचर्स को कब और कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर बाकायदा टेबल को इंसर्ट करेंगे, टेबल मेन्यू को यूज करेंगे, उनके अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, टॉप के ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप गौर करें तो इन्हीं मेन्यूज के अंदर हमारे पास एक टेबल का मेन्यू मौजूद है। आप जैसे ही इसके मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी जिसके ऊपर आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्रिएट न्यू टेबल का है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैनवस के ऊपर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, नया टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहला ऑप्शन जो कि क्रिएट न्यू टेबल का है उसको यूज करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट, डिलीट और डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके आगे मजीद सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये इस वक्त अनअवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ नीचे मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, ये भी अनअवेलेबल हैं। ये इस वजह से अनअवेलेबल हैं क्योंकि अभी तक हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, डिजाइन के अंदर, कैनवस के ऊपर किसी भी किस्म का टेबल इंसर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमें अपने टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। दोस्तों, जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो आपके सामने हॉरिजेंटली अपीयर होती हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो आपके सामने वर्टिकली अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। जब यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन कर लेंगे तो उसके बाद जो अगला मरहला वो यहाँ पर हाइट का है और विड्थ का है, यानी कि आप अपनी रोज और कॉलम की हाइट कितनी रखना चाहते हैं और उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। दोस्तों, आप इनको एरो की मदद से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इनको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से भी यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। दोस्तों, जब आप क्रिएट न्यू टेबल के इस डायलॉग बॉक्स को फिल कर लें और आप मुतलका तमाम चीजें इसके अंदर मेंशन कर दें, तो उसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो टेबल होगा वो आपके कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इन डॉट्स की मदद से अपने उस डिजाइन को, अपने उस टेबल को, उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, उसके साइज को घटा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसका क्या साइज रखना चाहते हैं। दोस्तों, अब जब हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन जो पहले ब्लर थे या जो पहले हमारे सामने अनअवेलेबल थे वो अभी भी हमारे सामने अनअवेलेबल ही नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक नया ऑप्शन जो कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट का वो हमारे सामने अपीयर होगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो एक नया ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यानी कि वो टेबल को क्या करेगा, टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है आ न्यू पैराग्राफ विल बी क्रिएटेड फॉर ईच नाउ यूजर डिफाइंड पैराग्राफ। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं दोस्तों जिनको हम यूज नहीं करेंगे, लिहाजा हम उनको कैंसिल कर देंगे, जैसा कि ये कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन था। दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमने बाकायदा किसी भी डाटा को इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, लिखना है, क्योंकि देखें हमने टेबल इंसर्ट ही इसीलिए किया है कि हमने इसके अंदर कोई चीज लिखनी है, कोई चीज मेंशन करनी है। तो दोस्तों, ये जो सेल है
जो कॉलम और रोज की मदद से बना होता है। इसके अंदर कोई भी चीज लिखने के मेंशन करने के दो तरीकेकार होते हैं। पहला तरीकेकार ये है कि आप F8 की को प्रेस कर लें तो आपके सामने टेक्स्ट का टूल एक्टिवेट हो जाएगा। या उसके साथ साथ अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर टूल्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट टूल का एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके ऊपर A लिखा है। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने टेक्स्ट का टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। अब आप वो मुतलका टेक्स्ट लिखेंगे जो आप इसके किसी भी सेल में मेंशन करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर एक डिजिट लिखते हैं 23 लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको मूव करेंगे और इसको उस सेल के अंदर ले जाएंगे। और अगर हम इसका साइज जो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो वो हम इन डॉट्स की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों ये था पहला तरीकेकार कि किसी भी सेल के अंदर आप अपना डाटा मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक है, चाहे वो सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से है या न्यूमेरिक फॉर्म में है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि दूसरा तरीकेकार क्या है। दोस्तों जैसे ही आप F8 की प्रेस करेंगे या यहाँ टेक्स्ट के अंदर से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद किसी भी सेल के अंदर जाकर क्लिक करेंगे तो वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा, मुतहरिक हो जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर की डैशेस जो है वो आ चुकी हैं और उसके साथ ब्लैक कलर के कुछ डॉट्स भी हमारे सामने अपीयर हैं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना मुतलका टेक्स्ट लिखेंगे, चाहे वो अल्फाबेटिक है, न्यूमेरिक है या अल्फा न्यूमेरिक है। लाइक हम यहाँ पर 23 लिख रहे हैं, कंट्रोल A प्रेस करेंगे ताकि वो तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए और यहाँ से हम उसका साइज जो है वो चेंज कर देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम कंट्रोल Z से दोबारा वापस आ रहे हैं, F8 की को प्रेस करेंगे, इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके साइज को बढ़ा देंगे। दोस्तों जब आप वर्क कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो टेक्स्ट साइज है वो उस सेल के मुताबिक हो। अगर आप ज़्यादा बड़ा यहाँ से साइज ले लेंगे तो वो टेक्स्ट उस सेल के अंदर रूनुमा नहीं होगा, हमें नज़र नहीं आएगा, जो कि थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं। हम यहाँ से इसके साइज को 36 कर रहे हैं। दोस्तों ये दो तरीकेकार थे। आप दोनों तरीकों की मदद से टेक्स्ट को अपने इन टेबल के अंदर, इस सेल्स के अंदर आप उनको लिख सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या वो तमाम ऑप्शंस जो टेबल के अंदर पहले अनअवेलेबल थे क्या वो अब अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी हमारे सामने ऑप्शन जो हैं वो अनअवेलेबल हैं। दोस्तों ये ऑप्शन इस वजह से अनअवेलेबल हैं कि अभी तक हमने अपने इस टेबल के अंदर वो मुतलका डाटा नहीं लिखा या वो डाटा अपीयर नहीं किया, जिसकी वजह से टेबल के अंदर मौजूद इन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट होना था। दोस्तों इसके साथ साथ जब भी आप कोई चीज़ अपने उस टेबल के अंदर लिखेंगे, क्रिएट करेंगे और अपना राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों ये ऑप्शंस इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि अगर गलती से कभी आपसे राइट क्लिक हो जाए, आपके सामने एक इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाए, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये चीज़ क्या अपीयर हो गई है। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि इसके ऊपर मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सेस ना किया जाए, उन पर क्लिक ना किया जाए, ताकि आप जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करें उसमें किसी भी किस्म की ऑटोमेटिकली चेंजिंग अपीयर ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन टू बेस लाइन, स्ट्रेट टेक्स्ट, चेंज केस है, स्पेल चेक, ग्रामर, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको बाज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो एक सिंगल क्लिक से आपका टेक्स्ट खराब हो सकता है, आपका टेक्स्ट ज़ाया हो सकता है, उसके ऊपर जो कुछ भी हमने मेंशन किया वो भी खराब हो सकता है। तो लिहाजा आपने जब भी टेबल को इंसर्ट करना है अपने डिज़ाइन में और अपने डिज़ाइन के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर या उस टेबल के ऊपर जिस तरह की भी चेंजिंग्स करनी है, तो आपने बहुत ही मुहतात अंदाज में चेंजिंग्स करनी है ताकि कोई भी डाटा आपका ख़राब ना हो, कोई भी सेल आपका ख़राब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो तरीक़ेकार सीख चुके हैं कि किस तरह आप अपने टेक्स्ट को किसी भी कॉलम के अंदर लिख सकते हैं, सेल के अंदर लिख सकते हैं, टेबल के अंदर लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपने ये देखा कि हम टेबल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हम टेबल को अपने कैनवस के ऊपर अपने डिज़ाइन में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और जब हम टेबल मेन्यू को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उन तमाम ऑप्शंस के क्या मकासद हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस अनअवेलेबल हैं हम थोड़ा सा आपको उनके मुतालिक भी बताते चलें। जब आप इंसर्ट के इस ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर है उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अनअवेलेबल है। दोस्तों अगर तो आप अपने टेबल के अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप किसी रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं और उसके साथ कॉलम को करना चाह रहे हैं, तो आप इस इंसर्ट के ऑप्शन में आकर किसी भी जगह पर किसी भी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रो को किसी भी सेल के अबव साइड पे इंसर्ट करना है तो रो अबव, और अगर आपको किसी रो के नीचे इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, रो बिलो का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपको कॉलम लेफ्ट साइड पे ऐड करना है तो लेफ्ट कॉलम का ऑप्शन, अगर कॉलम राइट साइड पे ऐड करना है तो आपको राइट साइड वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको सिर्फ रो इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट रो का ऑप्शन यूज करेंगे, और अगर आपको सिर्फ इंसर्ट कॉलम करना है तो आप इंसर्ट कॉलम पे यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को एक खास कॉलम या रो के ऊपर इंसर्ट करना है या बिलो इंसर्ट करना है तो फिर ये आप ऊपर वाले 4 ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दोस्तों अगला ऑप्शन सिलेक्ट का है। सिलेक्ट में सेल, रोज, कॉलम, टेबल। अगर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, रो को सिलेक्ट, कॉलम को, टेबल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप इस सिलेक्ट के ऑप्शन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों डिलीट का ऑप्शन है कि अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाह रहे हैं, किसी कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं या टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट की इस ऑप्शन से, इसकी मदद से आप उस चीज को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है, आप रोज को और कॉलम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम साथ साथ आपको एक और बात बताते चलें कि यहाँ पर हमने आपको 2 तरीकेकार बताए कि आप 2 तरीकों से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दोस्तों अगर तो आप टेक्स्ट को अलहदा लिखेंगे, बाहर की तरफ लिखेंगे जैसे हमने 23 मेंशन किया था, और आप फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम के अंदर जाके प्लेस करते हैं तो किसी वजह से अगर आपको वो टेबल मूव करना पड़ जाता है तो आप वो टेक्स्ट जो आपने अलग से मेंशन किया था वो उस टेबल के साथ मूव नहीं होगा। इसके बरक्स वो टेक्स्ट जो आपने बकायदा F8 की को प्रेस करके या टूल पैनल में से टेक्स्ट को एक्टिवेट करके फिर उस सेल पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली टेबल के साथ मूव होगा। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपको जो टेक्स्ट है वो अलग से इंसर्ट करना है या टेबल के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर ही मेंशन करना है, ताकि जब आप टेबल मूव करें तो टेबल के अंदर मौजूद तमाम का तमाम जो डाटा है, जो उसके ऊपर हमने कंटेंट लिखा है, वो सारे का सारा मूव होना शुरू हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा से उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक किया तो मजीद बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। आप इन ऑप्शंस को अपने तौर पर देखिएगा, आप इन ऑप्शंस की मदद से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल लर्न किया, टेबल लर्न किया कि किस तरह आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे इल्तमास है कि आप इस टूल को भी अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तमाम ऑप्शंस को लर्न कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चलता जाए, अंदाज़ा होता जाए कि किस ऑप्शन को एक्सेस करने से कौन कौन से फीचर एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिस करें या इस पर ग्रिप हासिल कर लें तो जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट करें तो उसके अंदर किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद टूल्स को, लर्न करेंगे मजीद फंक्शंस को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।